हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे रियल साइबर क्राइम केसेस की जो हाल ही में गुरुग्राम से सामने आए हैं। 4 अलग अलग लोगों के साथ 6.5 लाख रुपए की साइबर धोखाधड़ी की गई है और ठगों ने हर केस में नया तरीका अपनाया है। इन कहानियों को सुनकर के आप समझ जाएंगे कि इंटरनेट पर किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले केस की तरफ। पहला मामला मानेसर के अलियर गांव के विनोद कुमार का है। एक दिन विनोद के व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है। मैसेज भेजने वाले की प्रोफाइल फोटो में उसके दोस्त का चेहरा था, तो उन्हें लगा कि मैसेज असली है और उनके मित्र द्वारा ही भेजा गया है। मैसेज में लिखा था कि उनका दोस्त कश्मीर ट्रांसफर हो गया है और वो जल्द ही अपना नया फर्नीचर बेचना चाहता है। उसने एक नंबर भेजा और बोला कि इस नंबर पर बात कर लो। थोड़ी देर बाद उस नंबर से कॉल आया और सामने वाले ने कहा कि सारा सामान वो घर तक डिलीवर करा देगा, सिर्फ 85,000 रुपीज एडवांस भेजने होंगे। उसने क्यूआर कोड भेजा और विनोद जो है वो भरोसे में आ गए। पहले 85,000 रुपए भेज दिए, फिर ट्रांसपोर्ट के नाम पर उनसे और पैसे मंगवाए गए। कुल मिलाकर के उनसे 1,16,000 रुपए की ठगी कर ली गई और जब ठग ने दोबारा पैसे मांगे तब जाकर के विनोद को समझ में आया कि ये पूरा मामला तो धोखाधड़ी का था। अब हम बात करते हैं केस नंबर 2 की। अगला केस जो है वो सेक्टर 69 स्थित वंशिका अपार्टमेंट में रहने वाली मिनी खन्ना का है। मिनी ने शादी.com पर एक प्रोफाइल बनाई थी। वहीं पर एक युवक से उनकी बातचीत शुरू हुई। युवक ने अपना नाम पारस बताया। कुछ दिन बातचीत चलने के बाद 12 नवंबर को उस युवक ने मिनी से कहा कि उसे तुरंत पैसों की जरूरत है। मिनी ने भरोसे में उसके गूगल पे पर 14,500 रुपए भेज दिए। जब अगले दिन मिनी ने पैसे वापस मांगे तो उसने कहा कि कुछ दिनों बाद दे दूंगा, लेकिन 14 नवंबर को युवक ने, यानी कि 2 दिन बाद ही, उस युवक ने मिनी का नंबर ब्लॉक कर दिया। तब जाकर के उन्हें पता चला कि वो ठगी का शिकार हो चुकी हैं। अब बात करते हैं तीसरे केस की। जो तीसरा मामला है वो रीटा गोयल जी का है, जो इन दिनों अपने बेटे के साथ सेक्टर 69 ट्यूलिप वॉलेट में रहती हैं। 13 नवंबर को उनके पति के पास एक फोन कॉल आती है। कॉल करने वाला खुद को बैंक या फिर पेंशन विभाग से बताता है और उनसे पेंशन से जुड़ी जानकारी मांगता है। कॉल असली लग रही थी, इसलिए जानकारी दे दी गई, लेकिन कुछ देर बाद रीटा और उनके पति दोनों के बैंक अकाउंट से 4,65,000 रुपए निकाल लिए गए, क्योंकि दोनों अकाउंट उनके पति के मोबाइल नंबर से ही लिंक्ड थे। चौथा मामला ये नरपत यादव जी का है। नरपत जी को एक अनजान नंबर से फोन आता है। कॉलर खुद को नरपत का दोस्त बताता है और कहता है कि मेडिकल इमरजेंसी है। कॉलर कहता है कि उसने गलती से नरपत के नंबर पे पैसे भेज दिए हैं और उसे वही रकम वापस भेजने की जरूरत है। नरपत को मैसेज भी आए जो बिल्कुल बैंक के मैसेज जैसे दिख रहे थे। यही देख करके वो भरोसे में आ गए और कई बार में उन्होंने कुल 56,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। जब उन्होंने अपना बैंक बैलेंस चेक किया तब सच्चाई सामने आई। दरअसल इस स्कैम में क्या होता है कि कोई आपका जान पहचान का व्यक्ति बनकर के आपसे बातचीत शुरू करता है। उसके बाद वो आपको बताता है कि वो आपके नंबर पर कुछ पैसे भेजेगा। 1,000, 2,000, 5,000 रुपए की बात होती है और उसके बाद वो कहता है कि मैंने गलती से 5,000 की जगह 50,000 भेज दिए हैं, तो तुम 45,000 रुपए मुझे वापस कर दो। साथ ही विक्टिम को एक ऐसा मैसेज डिलीवर किया जाता है जो कि हूबहू ऐसा लगता है जैसे कि वो बैंक से आया हुआ हो। अगर विक्टिम समय रहते अपना बैंक अकाउंट चेक कर लेते, यानी कि अपना बैलेंस चेक कर लेते, तो उन्हें पता चल जाता कि उनके अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया और वो मैसेज फर्जी है। पर ज्यादातर लोग काम में बिजी होते हैं या विश्वास में आकर के ये मान बैठते हैं कि मैसेज असली है और पैसे वाकई में उनके अकाउंट में आए हैं और वो बाकी का बैलेंस स्कैमर के अकाउंट में वापस भेज देते हैं। तो इन चारों ही मामलों में एक चीज बहुत कॉमन है, ठगों ने जो है वो भरोसे की कमजोरी पर हमला किया है। व्हाट्सएप डीपी देख करके आपने भरोसा कर लिया, शादी.com पर या OLX जैसे प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रोफाइल को देखकर वहां बातचीत करके आपने उन पर भरोसा कर लिया, या किसी बैंक द्वारा या पेंशन कार्यालय द्वारा आए हुए फर्जी कॉल को आपने असली समझ लिया, या फिर मेडिकल इमरजेंसी का ड्रामा बना करके जो लोग आपको अप्रोच करते हैं उनको आप असली मान लेते हैं। दरअसल आजकल साइबर ठग इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि वो बिना हैकिंग किए ही आपका पैसा सोशल इंजीनियरिंग के जरिए उड़ा सकते हैं। तो क्या करें आप? सबसे पहले तो किसी भी अनजान या संदिग्ध नंबर पर पैसे कभी ना भेजें। बैंक या कोई भी सरकारी विभाग कभी भी कॉल करके आपसे OTP या कोई भी आपकी बैंकिंग डिटेल्स नहीं मांगता है। तो अगर कोई लगे भी कि वाकई में कोई मांग रहा है तो वहीं रुक जाएं और अपना डिटेल ना शेयर करें।
किसी भी इमरजेंसी वाली कहानी को पहले वेरीफाई करें, चाहे कोई मेडिकल इमरजेंसी की बात कर रहा हो या आजकल बहुत किडनैपिंग की बात चल रही है कि तुम्हारे बेटे को किडनैप कर लिया है, तुम्हारा बेटा इस केस में फंस गया है, या इस तरह की जो इमरजेंसी वाली कहानियां बता करके आपको फोन करके आपसे पैसों की डिमांड की जाती है, तो पहले वेरीफाई करें कि क्या वो घटना वाकई में घटित हुई है या नहीं हुई है। और हाँ, अगर आप किसी भी तरह से साइबर अपराध का शिकार बन जाते हैं, आपके पैसे चले जाते हैं, तो आपको क्या करना है, एक नंबर याद रखिए 1930, जो कि साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। इस पर जाकर आप कॉल करें, कॉल करके अपनी कंप्लेंट को दर्ज कराएं, या फिर आप cybercrime.gov.in पर जाकर के भी अपनी कंप्लेंट्स को ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, और दोस्तों रिश्तेदारों को अगर इस तरह के स्कैम से बचाना है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अंत में एक ही बात कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साइबर अपराध से सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।